हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बीएन सर, ब्रह्मा सर, आज लेकर आया हूं संजीवनी में आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत शानदार सा एक लेक्चर। 2 लेक्चर्स में हम पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ एसएचएम एंड एनर्जी ऑफ एसएचएम और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। बस आपको ईमानदारी से अपने मोबाइल फोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ रख के पेपर पेन और दिमाग लेकर स्क्रीन के सामने बैठ जाना है और तब तक नहीं हिलना है जब तक ये सेशन खत्म ना हो जाए। और इस सेशन के खत्म होते होते आपको लगने लगेगा कि हाँ भैया एसएचएम का फील आ गया। तो देखो भैया, एसएचएम शुरू करने से पहले हम बता दें कि कम से कम समय बर्बाद करेंगे, केवल कंटेंट टू कंटेंट की बात करेंगे, बकवास थोड़ी कम करेंगे, फालतू का मोटिवेशन, फालतू की पंच लाइंस नहीं होती है जनरली मेरे लेक्चर में। मेरे लेक्चर में आपको थॉरली क्लियर कट साफ सुथरा कंटेंट मिलेगा पढ़ने को, तो ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है बच्चा। तो देखो भाई, शुरुआत होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के जन्म की। तो जन्म कहां से होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर आप कोई मोशन बार बार रिपीट करते हैं तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पंखा गोल गोल घूमता है तो कैसा मोशन है? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सुबह बस्ता उठा के स्कूल जा रहे हो और फिर स्कूल से आ रहे हो, 7 बजे स्कूल जा रहे हो, 2 बजे स्कूल से आ रहे हो, रोज का यही रूटीन है। तो भाई 7 से 2 का रूटीन है सर, 7 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे स्कूल से घर आना है, मतलब मेरा मोशन कैसा है सर? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन की अगर डेफिनेशन समझी जाए तो क्या है भाई? कैसा मोशन है भैया? रिपीटेड मोशन। क्या है भैया? रिपीटेड मोशन। कब? रिपीटेड मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अरे क्लियर है? इज नोन एज क्या कहा जाता है भैया? इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जब ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो इसी पीरियोडिक मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कौन से मोशन में? टू एंड फ्रो मोशन में। अगर कहीं भी कोई टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो वो डेफिनेटली कैसा मोशन होगा? वो एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो वो कैसा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। गणित में ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन किया जाता है एक इक्वेशन से जिसका नाम होता है -kx⁻n, और इसमें n की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बेटे 1, 3, 5, 7 एंड डैश डैश डैश। इस इक्वेशन का क्या मतलब है इसको समझना जरा। मान लो हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, वो टू एंड फ्रो कर रहा है ए से लेकर बी के बीच में, और ये जो पॉइंट है ये पी है। इस पी पॉइंट का नामकरण मैं कर रहा हूं किस नाम से बेटा? इसका नामकरण मैं कर रहा हूं मीन पोजीशन के नाम से। ओहो क्या बात है मास्टर साहब, किस नाम से कर रहे हैं? मीन पोजीशन के नाम से। अब समझना, अगर मैं कहूं कि मेरा पार्टिकल कहीं एक्स डिस्प्लेसमेंट पर यहां पर है, ठीक है, ये ए एंड बी के बीच में मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो ऑसिलेटरी मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो क्या है? -kx है। एन की वैल्यू क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। अब सोचो, अगर मैं यहां पर x को देखूं, मैं कह रहा हूं कि इधर का हिस्सा पॉजिटिव है, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो मेरा x कैसा है मास्टर? सर पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा? देखो यहां पे पॉजिटिव x की पावर n करोगे और n अगर कोई ऑड इंटीजर है तो भाई पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा मिलेगा? सर फोर्स मिलेगा नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेस किए हो आगे, फोर्स लगा है पीछे। कहां ले आ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी। अब एक और बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं x इधर डिस्प्लेस कर दूं तो मेरा x कैसा है मास्टर? नेगेटिव। x कैसा है मास्टर? तुम मेरे मास्टर हो, तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम आंसर करोगे भाई, स्क्रीन के सामने बोलना, पॉजिटिव नेगेटिव बोल बोल के पढ़ना, ठीक है मास्टर? चलो आओ, देखो बच्चा नहीं हो तुम, क्या हो? मास्टर। किसको सिखा रहे हो? हमको, ठीक है। जो तुम कहोगे वही हम लिखेंगे। तुम्हारी भावनाएं लिख रहे हैं, कैमरे के पीछे तुम हो, लेकिन तुम्हारी पूरी भावनाएं यही बोर्ड पे लिख देंगे। बात समझ रहे हो ना? तो बस अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहना स्क्रीन के सामने, तभी मजा आएगा, इंटरैक्टिव लर्निंग लगेगा कि ऑफलाइन वाली क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। जान रहे हो कि नहीं? तो देखो तुम्हारा एक्स कैसा है?
मास्टर नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहां पर नेगेटिव रखूंगा, उसके ऊपर n लगाया हूं और n अगर मेरा ऑड इंटीजर है तो मेरा वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। यहां क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। ओहो हो। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, फिर इसको मीन पोजीशन की तरफ ढकेल रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मतलब ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जब इसी ऑसिलेटरी मोशन को हम पढ़ते हैं, तो इस ऑसिलेटरी मोशन की बेसिकली 3 कैटेगरी होती। इस ऑसिलेटरी मोशन की टोटल कितनी कैटेगरी है सर, इस ऑसिलेटरी मोशन की 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी है वो कैटेगरी, जरा सुनो तो। ऑसिलेटरी मोशन की जो सबसे पहली कैटेगरी, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी कैटेगरी क्या है, पहले तीनों का नाम सुन लो। दूसरी कैटेगरी है आपके पास डैम्ड ऑसिलेशन। अरे बहुत बढ़िया, डैम्ड ऑसिलेशन। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या बात है, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है भैया। और तीसरी कैटेगरी जो है, इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओहो, क्या नाम है बेटा, तीसरे का नाम क्या है बेटा, तीसरे का नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशन। चलो अब समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम ये ले लें, हम ये बॉटल ले लें भैया, इस बॉटल को ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये कंटीन्यूअसली ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। देखना, ध्यान से देखना, अगर ये कंटीन्यूअसली ऐसे ऐसे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, तो ये कैसा मोशन है, ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है दो फिक्स्ड एक्सट्रीम्स के बीच में, तो ये मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब दो फिक्स एक्सट्रीम्स के बीच में होने वाला मोशन। एक आपके पास माइनस ए है, एक आपके पास प्लस ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका मीन पोजीशन है। आप यहां जा रहे हो, पलटी मार के यहां आ रहे हो, फिर यहां जा रहे हो, फिर पलटी मार के यहां आ रहे हो। ये कैसा मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी इस पर और चर्चा करेंगे, इसी पर 99% क्लास है। उसके बाद दूसरा ऑसिलेशन होता है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन कैसा होता है बेटा, डैम्ड ऑसिलेशन कैसा होता है, जरा ध्यान से सुनना। ये आपके पास माइनस ए है, ये आपके पास प्लस ए है, ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब डैम्ड ऑसिलेशन शुरू होता है तो वो एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर ऐसे घटने लग जाएगा और घटते 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 रुक जाएगा। अरे बात समझ आ रही है, क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक बार जैसे हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस करके, देखो ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ा, अब ये ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा है, करते 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 रुक गया। इस तरह का मोशन कैसा है, इस तरह का मोशन होता है डैम्ड ऑसिलेशन। थोड़ी चर्चा करेंगे अगले वाले लेक्चर में इसके बारे में। नाउ थर्ड वन, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या कहता है कि अगर ये पानी की बोतल है, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें टू एंड फ्रो ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे मैं फोर्स लगाना बंद कर दिया, ऑसिलेशन रुक गया। अरे क्लियर है, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। कोई स्पेसिफिक फोर्स लगाने की वजह से अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन समय के साथ उसका एम्पलीट्यूड घटते 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 जीरो हो जाता है। एसएचएम क्या है कि फिक्स एम्पलीट्यूड के बीच में कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। अच्छा, इतनी बातें सीखे तो हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से हमने एक पॉइंट ये सीखा कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मास्टर साहब, ट्रू। हर, अरे भाई ऑसिलेटरी पीरियोडिक का ही तो पार्ट, तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ठीक है भैया। लेकिन अगर मैं इसी का, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी का वाइसे वर्सा कर दूं तो ट्रू होगा क्या, अगर मैं इसका वाइसे वर्सा कर दूं तो ट्रू होगा क्या, बोलो तो। क्या हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगा ये जरूरी है, क्या हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगा ये जरूरी है, तो आंसर है नहीं मास्टर साहब, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा ये जरूरी है। अरे क्लियर है। अच्छा सर, क्या हर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या हर एसएचएम ऑसिलेटरी है, हाँ ऑसिलेटरी का ही पार्ट है। क्या हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम है, नहीं मास्टर। ऑसिलेटरी की 3 कैटेगरी हैं, एसएचएम, डैम्ड और फोर्स्ड। पढ़ना अपने को कौन सा है ज्यादा करके, एसएचएम। इसी पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
चलो भैया, तो अब कहानी शुरू करते हैं SHM की, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस। अगर दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन का एक पार्ट, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब जब हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लोर करने चले, तो भैया हमने ये बात तो हमको समझ आ गया कि ये कैसा मोशन है। ये ऐसा मोशन है मेरे प्यारे शेर कि ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में होगा। ये तुम्हारे पास माइनस ए है, ये तुम्हारे पास प्लस ए है, ये तुम्हारे पास मीन पोजीशन है। ओहो, क्या है भैया? ये तुम्हारी मीन पोजीशन है। ग्रेट, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट इसी प्लस ए और माइनस ए के बीच में कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ये क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक। अब ध्यान से देखना, ऑसिलेटरी की कंडीशन है। ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या है? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n। अब ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन में अगर तुम n इक्वल्स टू n 1 रख दो, तो F इक्वल्स टू क्या बन जाता है? ये बन जाता है माइनस के एक्स, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शेर? इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, ऐसे मन लगा के ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ते रहो, फोकस के साथ पढ़ते रहो, डॉक्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज्ञान जहां से मिले अर्जित कर लो, जितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है वहां से अर्जित कर लो। ठीक है ना? अच्छे से पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, और भाई अपनी तैयारी को मजबूती देते रहो। ठीक है, चलो मित्र, आ जाओ, यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद हमको समझ आया कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज द इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि कोई भी ऐसी गिवन इक्वेशन जो इस पैटर्न को फॉलो करती है, वो क्या होती है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जस्टिफाई करती है। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ SHM। अब हम चर्चा करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ SHM के बारे में, कि और SHM की कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक हमारा पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहा है, फिर एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, फिर एक्सट्रीम जा रहा है, फिर पलटी मार के मीन पर आ रहा है। इस तरह का मोशन हो रहा है। जब यहां से यहां जा रहा है, पलटी मार के यहां आ रहा है, और फिर यहां जा रहा है, अरे बहुत बढ़िया, फिर बार बार इसी पार्ट को रिपीट कर रहा है, तो इस तरह का मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझना कि जब मैं कहीं यहां पर होऊंगा तो मेरा x कैसा होगा? सर पॉजिटिव। मेरा x कैसा होगा? सर पॉजिटिव। अब सोचो यहां पे फोर्स कैसा होगा? अगर मेरा x पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा है? नेगेटिव। मतलब ये फोर्स क्या चाह रहा है? कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ जाए, और जब ये पार्टिकल कहीं मेरा इधर पहुंच जाएगा तो मुझे ये दिखेगा कि इस पार्टिकल का x इधर है, मतलब नेगेटिव है। अरे क्लियर है? तो फोर्स कैसा होगा? सर पॉजिटिव होगा। तो फोर्स फिर इसको कहां लेकर जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर कहीं फोर्स इस तरह से काम कर रहा है और वो माइनस के एक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इक्वेशन, वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, इक्वेशन फ्लो निकल जाता है, कहलाता भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझो, जब ये यहां से यहां जाएगा, सिंपल, मैं कुछ बेसिक एनालिसिस की बात कर रहा हूं, जब यहां से यहां जा रहा होगा, ये ब्लॉक एक्सट्रीम पर होगा, तो एक्सट्रीम पर रफ्तार क्या होगी? सर जीरो होगी। इस एक्सट्रीम पर रफ्तार क्या होगी? सर जीरो होगी। मीन पोजीशन पर रफ्तार क्या होगी? V0, जो कि मैक्सिमम होगी। अरे क्लियर है? तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एनालाइज कर रहे थे, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आई कि मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम जा रहा है, उस एक्सट्रीम का नाम होता है एम्पलीट्यूड। क्या नाम होता है भैया? क्या नाम होता है? सर एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे प्यारे बच्चे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर टू एंड फ्रो मोशन। अरे बात समझ आ रही? और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अरे क्लियर है? यस मास्टर। क्या है भैया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे किया जाता है बेटा? डिनोटेड बाई ए।
डिनोटेड बाई ए। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आती है कि यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां पहुंचा, मतलब एक कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो समय लगा, उस समय को क्या कहा जाता है बेटा? उस समय को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाता है भैया? टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? क्या होता है टाइम पीरियड? क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट simple harmonic motion is known as time period। डिनोट किससे किया जाता है सर? डिनोटेड बाई टी। उसके बाद दूसरी बात क्या आ जाती है? इसके बाद अगला टर्म हमारे पास आ जाता है बेटा, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी कहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहता है बेटा, क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर ऑफ एसएचएम इन अ गिवन टाइम, ठीक है, और इन अ यूनिट टाइम, और इन अ यूनिट टाइम is known as, in a unit time is known as frequency। ओहो, क्या बात है! फ्रीक्वेंसी क्या है? एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं कई जगह, अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो लिखा जाएगा एफ, या दूसरी जगह इसको लिखा जाता है, कहीं ऐसे भी लिखा जाता है न्यू, और ये बराबर होता है 1/t के। किसके बराबर होता है भैया? किसके बराबर होता है भैया? 1/t के। अब उसके बाद दूसरा नाम आ जाता है इसमें। अभी यही खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद अगला एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर, सर्कुलर मोशन तो हो नहीं रहा है, एंगल तो कोई कवर नहीं कर रहा है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है? इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है? तो एक्चुअली होता क्या है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एक सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन होता है। उसी प्रोजेक्शन को आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उसी प्रोजेक्शन की वजह से दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है जिसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसको हम क्या लिखते हैं? ओमेगा को लिखते हैं 2π/t, और 1/t को लिखते हैं f, तो ये लिखा जाता है 2πf। ठीक है? यस सर, बहुत बढ़िया। ये आपके पास हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। इसके पहले आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहां पढ़े हो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ने ओमेगा इसके पहले कहीं तो देखे होंगे, याद करो, सर्कुलर मोशन में देखा होगा एंगुलर स्पीड के नाम से, उसी से मिलता जुलता टर्म है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अभी धीरे धीरे समय के साथ जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है। अब जब हम बात करते हैं क्या भाई साहब? इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारे बेसिक टर्म क्लियर हो गए। अब आ जाइए इक्वेशन पे। तो जब इक्वेशन की बात होती है तो क्या लिखा जाता है? सबसे पहली बेसिक इक्वेशन क्या है सर? F = -kx, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए। क्या नाम दिया भैया? इक्वेशन नंबर ए। अब सब लोग जानते हैं कि अगर पार्टिकल का मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहां ध्यान से देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो यहां पर से जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी रफ्तार घटेगी घटेगी घटेगी। जितना एक्सपेंशन होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन उतना ज्यादा आएगा। अरे क्लियर है? हाँ सर, अरे सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है? सर नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। नेट फोर्स किसके बराबर होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन के। और ये कहा हो गया भैया? ये हो गया -kx। अब यहां पर a की जगह हम लिख सकते हैं d2x/dt2, मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो काम बन जाता है। फिर यहां पर d2x/dt2 प्लस k/m इंटू x लिख दिया गया =0। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे आया? तो कुछ नहीं भाई, इसी को हमने थोड़ा एक्सपेंड किया है। क्या किया है? d2x/dt2 को हमने क्या लिख दिया है? -k/m इंटू x लिख दिया। अरे क्लियर है? हाँ सर। अब फिर उसके बाद इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन निकल कर आई, जिसका हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर बी।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जब इस इक्वेशन को देखा ना, जब इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन को देखने के साथ साथ जब हमने ये टर्म नोटिस किया k बाई एम, तो देखा k बाई एम जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है? k बाई एम हमेशा बराबर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो जब हुआ भाई k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 लिखा गया और ये आपको d2 x बाई dt2 लिखा गया। अरे बात समझ आ रही है? हाँ मास्टर, तो ये हो गया हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ SHM। k बाई एम क्या मिला हमको? k बाई एम हमको ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिला। अब होता क्या है कि जब आप इसके बाद, वैसे तो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आपको गणित पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते, जो कि नहीं जाने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, लेकिन अपने को वहां नहीं पढ़ना है, वो सब जब सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है? k बाई एम किसके इक्विवेलेंट आ रहा था? ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी बात कि ये जो इक्वेशन बी है ना, या ये जो इक्वेशन बी है ना, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन बी का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, जो आपको याद करना है। यही एक लाइन है पूरे SHM में जो आपको याद करनी है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। और ओमेगा किसके बराबर है? सर ओमेगा बराबर है अंडर रूट ऑफ k बाई एम। अच्छा मास्टर, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात आपको याद करनी है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास इक्वेशन नई बन के आई, जिसको हमने क्या कहा? C। और ये कौन सा रिलेशन है बेटा? ये रिलेशन है तुम्हारे पास xt। अब उसके बाद दूसरा रिलेशन बनाने की बात आई कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना हो कि कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है किसी t समय पर, अगर वो दो एम्पलीट्यूड प्लस a और माइनस a के बीच में SHM कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी रफ्तार क्या होगी? तो हमने कहा ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? सर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा। ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा t। क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी है? यस भाई साहब, बढ़िया, बात समझ आ रही है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर डी। धीरे धीरे समय में आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। यही हमारा एक मान लीजिए फाइनल कंक्लूजन है कि हमको सीखना है, अभी समय है। अभी आप संजीवनी के थ्रू पढ़ रहे हैं, अगर आपका SHM नहीं तैयार है तो भाई पढ़ लीजिए, बिल्कुल 2 लेक्चर में आपका पूरा SHM क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो, अगर आप 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत बेहतर चीज है। ठीक है, नीट की ब्यूटी यही है कि नीट में सवाल बहुत कठिन नहीं आते हैं, नीट में सवाल आसान आते हैं। लेकिन जब आप पूरा पढ़े रहोगे तभी सवाल लगा पाओगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो सवाल आपसे नहीं लगने वाला है। बोलिए क्लैरिटी है? यस मास्टर। चलो भाई, ये हमारे पास VT रिलेशन आ गया। अब जैसे ही VT रिलेशन आया, तुरंत हमारे दिमाग में एक बात चमकेगी। क्या चमकेगी भैया? कि VT रिलेशन आ गया है तो अब हम इससे और कौन सा रिलेशन बना सकते हैं? AT बना सकते हैं। कैसे भैया? AT रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए हम क्या जानते हैं सर? dv बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया। देखो तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है? माइनस साइन, और ओमेगा t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाएगी। ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ऐसे एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लिया जाता है, a इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास कौन सी रिलेशन हो गई? ये हमारे पास रिलेशन नंबर डी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं AT रिलेशन। ठीक है, अब हमको मिल गया xt vt at और ax। xt vt at और ax। ax कहां मिला? देखो तो ax कहां मिला? सर ax हमको यहां पर मिल गया। ध्यान से देखिएगा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि यहां से हमको ax रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? देखो सर a इक्वल्स टू मिल गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि k बाई एम जाएगा तो k बाई एम किसके इक्विवेलेंट है? ओमेगा स्क्वायर के। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। चलो भैया, तो अब हमारी दिल में इच्छा हुई कि हमको चाहिए vx रिलेशन। कौन सा रिलेशन चाहिए भैया?
Vx रिलेशन चाहिए। तो जब Vx रिलेशन की बात हुई तो हमने देखा कि x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है सर, a साइन ओमेगा टी। अच्छा, और v इक्वल्स टू क्या है सर, v इक्वल्स टू है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमने कहा एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, x बाई a इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं v अपॉन a ओमेगा इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। अरे भाई क्लियर है? हाँ सर, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हम कह रहे हैं 1 को स्क्वायर करो और 2 को स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है सर, 1 के बराबर होता है। अभी फिर आएंगे इन इक्वेशंस की और डिटेल में चर्चा करेंगे, इतनी बार इसी क्लास में लिख देंगे कि आपको सब कुछ बाय हार्ट याद हो जाएगा। अच्छा मित्र, चलो भैया आ जाओ, देख लेते हैं मास्टर में कितना पौआ है, याद करा भी पाता है कि नहीं, कि खाली हवा में बहस रहा है। तो देख लो भैया, मास्टर के पौए पर संदेह मत करना, मास्टर तो सब याद करा के जाएगा। तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम अपना दिमाग उमाग लेके बैठे हो कि नहीं पढ़ने। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद अगले रिलेशन पर चलते हैं। अगले रिलेशन में हमारे पास इच्छा हुई कि हम v और a का रिलेशन बना पाए। जब हमारे पास इच्छा हुई v और a का रिलेशन बनाने का, तो हमने एक बात देखी कि भाई v अपॉन a ओमेगा को मैं क्या कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं। यस सर, v इक्वल्स टू क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और अभी यहां लिखा है v अपॉन a ओमेगा इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। यस यस यस, बहुत बढ़िया, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि a अपॉन a ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी। लो भैया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर हम कह रहे हैं 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। जब 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, तो हमने देखा हमें क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या, 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, अरे माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। तो अब आपको सारी इक्वेशंस का ज्ञान हो गया। ये सारे पॉसिबल रिलेशंस हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। अब हम इन्हीं रिलेशंस की बात करेंगे इनके ग्राफ के साथ, कि इनका ग्राफ कैसा बनता है, और यहीं से धीरे धीरे सवालों की जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो देखो, तो कहानी शुरू होती है क्या, कहानी शुरू होती है क्या, ग्राफ्स। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी है, ग्राफ्स की। ग्राफ्स को समझने के लिए सबसे पहली इक्वेशन समझनी है क्या है सर, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, या इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो किसके किसके बीच का, f और x के बीच का, तो ग्राफ कैसा बनेगा सोचो। स्ट्रेट लाइन सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप कैसा है, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ बनेगा, स्लोप कैसा है सर, नेगेटिव स्लोप है। तो ये जो हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा f इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ। अरे क्लैरिटी है, हाँ सर क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। ये सब ग्राफ है, ये आपको अच्छे से पता रहने चाहिए। अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, इसी का दूसरा पार्ट देखो। अब हम किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, किसका किसका, अब ड्रॉ करने जा रहे हैं a और x का। a और x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान से सुनना, a और x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कैसा मिलेगा सर, a और x का ग्राफ भी अपने को ऐसे ही मिलेगा। कहां से पास करता हुआ सर, ओरिजिन से पास करता हुआ। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मान लीजिए थीटा होगा। तो अब जब हम दोनों ग्राफ की एनालिसिस करेंगे ना, जब यहां पर हम स्लोप देखेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर है सर, tan थीटा के। तो ये क्या लिखा जाएगा सर, माइनस के, क्या लिखा जाएगा, माइनस के। अरे क्लियर है, हाँ सर। जब आप यहां पर स्लोप देखेंगे, माइनस के नहीं, मतलब स्लोप का मतलब तो नेगेटिव ही है, तो यहां पर के मिल जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, स्लोप हम कौन सा एंगल देख रहे हैं बेटा, हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, थीटा। जब यहां पर आप स्लोप देखोगे, ये एंगल देख रहे हो थीटा, तो ये क्या होगा सर, स्लोप दैट इज tan थीटा, और ये बराबर होगा किसके, ओमेगा स्क्वायर के। हाँ भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, किसके बराबर होगा सर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। चलो बहुत अच्छा। अब इसी पर छोटे छोटे सवाल बनेंगे, अभी दिखाता हूं तुमको मैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये दो ग्राफ क्रिस्टल क्लियर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला ग्राफ क्या है,
अगला ग्राफ है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसका ग्राफ भी याद रख लीजिएगा कि a साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। ओमेगा टी एक तरीके से एंगल है। ओमेगा टी क्या है? एक तरह से एंगल है। अच्छा सर, दो एक्सट्रीम्स हैं, कौन कौन सी? एक है आपके पास प्लस ए और एक है आपके पास माइनस ए। क्योंकि कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? मैक्सिमम। अगर साइन ओमेगा टी प्लस 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की 1 हो सकती है, तो ये प्लस ए। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस ए और माइनस ए, दो एक्सट्रीम्स होते हैं एसएचएम में। अब ये जो दो एक्सट्रीम्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन्हीं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होगा। तो कैसा होगा? अगर साइन का ग्राफ है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अरे क्लियर है? हाँ। फिर साइन 80 की वैल्यू 0 होती है, फिर साइन 90 की वैल्यू -1 होती है, और फिर साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। तो साइन का ग्राफ ऐसे शून्य से शुरू होता है और ऐसे चलता रहता है। देखो, ये तुम्हारे पास 0 डिग्री है, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है, जिसको हम क्या लिखते हैं? जिसको हम क्या लिखते हैं? π/2। ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिखते हैं सर? π/2। ये क्या होता है सर? 3π/2। फिर ये क्या होता है सर? 2π। अरे क्लैरिटी है? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अगर मैं यहां पर इसको थीटा प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लेकिन हम इसको थीटा नहीं लिखेंगे। हम किसके साथ ड्रॉ कर रहे हैं? हम ड्रॉ कर रहे हैं x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा किसके किसके बीच में? जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा x और t के बीच में, तो याद रखिएगा बस हम क्या बदल देंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, जहां π/2 लिखा है थीटा, जहां π/2 लिखा है थीटा, ध्यान से देखना, थीटा क्या है सर? थीटा क्या है सर? साइन थीटा। थीटा बराबर है सर ओमेगा टी के। तो टी की जगह कितना हो जाता है? थीटा अपॉन ओमेगा। टी की जगह क्या हो जाता है? थीटा अपॉन ओमेगा। बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिमाग के अंदर जाएगा, बस अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। तो ये एंगल π/2 था, तो π/2 अब ओमेगा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? 3π/2 था, 3π/2 था। अच्छा, बहुत बढ़िया, π/2 हो गया सर। इधर कितना हो गया सर? 3π/2 हो गया, तो 3π/2 ओमेगा, सॉरी, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये आपके पास पाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? पाई अपॉन ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? 3π/2 ओमेगा। ये कितना हो जाएगा सर? 2π अपॉन ओमेगा। अरे क्लियर है? हाँ मास्टर। फिर इधर ऐसे ऐड करते चले जाओ, π/2 ऐड करते चले जाओ, π/2 ओमेगा ऐड करते चले जाओ, बस सब बनता चला जाएगा, एंगल फर्दर आगे बनता चला जाएगा, यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बनी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्स और टी का, अब इसी को पलट के अगर तुमसे सवाल पूछ ले, अगर तुमसे सवाल पूछ ले कि तुम वी टी रिलेशन बताओ, तो वी इक्वल्स टू क्या है सर? सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भैया, ये तुम्हारे पास v हो गया, ये तुम्हारे पास t हो गया। v की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है सर? ए ओमेगा। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है सर? माइनस ए ओमेगा। अच्छा भाई, प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए ओमेगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू माइनस ए ओमेगा। मतलब इसको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की तरह नहीं देखते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं एक्सट्रीम की तरह। कैसे ट्रीट करते हैं? एक्सट्रीम की तरह, कि एक आपके पास प्लस ए ओमेगा हो गया, एक आपके पास माइनस ए ओमेगा हो गया। मतलब एक बार ए ओमेगा इधर रफ्तार होगी मैक्सिमम, एक बार ए ओमेगा इधर रफ्तार होगी मैक्सिमम। इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समय शून्य पर ये पूरा 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1। जब आप मीन पोजीशन पर हैं तो आपकी रफ्तार सबसे ज्यादा है। अभी जब मैं एसएचएम एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको बताया था। तो ये ग्राफ शुरू होगा ऊपर से, कहां से सर? टॉप से। देखना ऐसे चलेगा, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। हाँ सर, क्लियर है सर। तो देखो, ये तुम्हारे पास समय शून्य हो गया, ये कितना हो गया सर? ये कितना हो गया? ये π/2 ओमेगा हो गया। ध्यान से सुनना, यही थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो टी इक्वल्स टू थीटा अपॉन ओमेगा। क्लियर है? हाँ सर। यहां एंगल कितना हो गया सर? यहां एंगल आपके पास पाई हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? पाई अपॉन ओमेगा, ये वाली वैल्यू। फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3π/2 ओमेगा। और फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π अपॉन ओमेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? ये हमारे पास हो गया ए, वी और टी का ग्राफ। अब इसके बाद आखिरी ग्राफ, इस वाले का टाइम के साथ जो आखिरी ग्राफ निकल के आता है वो ए टी का है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल, बहुत साधारण है भाई।
जब तुम बात करते हो एटी ग्राफ की, जब तुम बात करते हो किसकी, एटी ग्राफ की, तो ए इक्वल्स टू क्या है सर, ए इक्वल्स टू अपने पास है ए माइनस में ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब a इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है। अब जब हम a और t का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, a और t का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो a की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, जब साइन ओमेगा टी जीरो होगा, मतलब पूरा वैल्यू कब होगा, जब t इक्वल्स टू जीरो होगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो। लेकिन ध्यान से देखना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये +1 है, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। तो भाई आपको पहले क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद हम धीरे 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 कहां आएंगे, मीन पोजीशन पर। अरे क्लियर है, मीन पोजीशन से चले थे, कहां पहुंचे, एक्सट्रीम पर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब जब आप इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो है तो साइन का ही, लेकिन क्या मिलेगा, ऐसे पलट के आएगा, ऐसे पलट के आएगा ग्राफ। अरे क्लैरिटी है, हाँ सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। देखो भाई, ये आपके पास ए है, ये आपके पास टी है। चलिए भाई, ये कितना हो गया, जीरो, ठीक है, ओ है, जीरो है। यहां पर कितना हो जाएगा सर, पाई अपॉन 2 ओमेगा। इधर कितना हो जाएगा सर, पाई अपॉन ओमेगा। इधर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपके पास समय का गेन हो गया। ओमेगा क्या है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ हो गया हमारे पास किसका, एटी का। अब उसके बाद सवाल पूछेगा कि भैया अब एक काम करो, अब आप ग्राफ ड्रॉ करो किसका, अब आप ग्राफ ड्रॉ करो किसका, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वी रिलेशन का। तो जब आप एक्स वी रिलेशन को देख रहे हो तो क्या देख रहे हो सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 2। और ये किसके बराबर है सर, ये 1 के बराबर है। तो आप याद रख लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, ये क्या है सर, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स कैसा होता है सर, इलिप्स ऐसे होता है। इधर क्या बनेगा सर, इधर आपके पास बन जाएगा v, इधर आपके पास बन जाएगा x। कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, इधर भी x, इधर भी v और इधर भी x कर सकते हो। मैं यहां x लिखा, यहां v लिखा, क्यों जनरली, क्योंकि a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जनरली a स्क्वायर से बड़ा होगा, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं। क्लियर है, अरे क्लियर है, वो तो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी है तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली a से छोटा, ए स्क्वायर से छोटा होगा। बट 90% केसेस में आपको ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड, 3 रेडियन पर सेकंड दिया ही होगा। तो उस स्थिति में स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो जाता है, और फिर जब आप इलिप्स बनाते हैं तो आपको ऐसा इलिप्स देखने को मिलता है। अरे क्लियर है, जिसमें ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास हो जाती है ए ओमेगा, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास हो जाती है ए। अरे क्लियर है, हाँ सर क्लियर है सर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ एक्स वी, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कम टू द लास्ट इक्वेशन। आखिरी इक्वेशन क्या है, आखिरी इक्वेशन क्या है, देखना आखिरी इक्वेशन क्या है। जब हम आखिरी इक्वेशन की बात करते हैं तो आखिरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, वो है एवी ग्राफ। ठीक है, ठीक है बेटा, कौन सा ग्राफ है, एवी ग्राफ है। तो इक्वेशन लिखो पहले सर, इक्वेशन है v अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ये एम्पलीट्यूड है, ये ए एक्सेलरेशन है, और ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है 1 के। क्लियर है, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी सर इलिप्स ही है। देखिएगा बच्चा, ये भी क्या है, ये भी आपके पास इलिप्स ही है। क्या है सर, इलिप्स ही है। अच्छा मास्टर, इलिप्स ही है, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से सुनना, इलिप्स ही है। तो यहां पर हम लिख दें ए, यहां पर हम लिख दें वी, और हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए ओमेगा। क्लियर, ये आपके पास ग्राफ हो गया किसका, ये आपके पास हो गया एवी ग्राफ। अब सोचो, एग्जामिनर आपसे थोड़ा बहुत खेल सकता है, पता है ग्राफ में कैसे खेलेगा, वो कहेगा आप ग्राफ ड्रॉ करो एक्स स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर का। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर का। समझो, इसी पे देखो मैं सवाल बना दे रहा हूं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखना, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करना है आपको, ड्रॉ
द ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे? सोचो, अगर तुम्हें ड्रॉ करने का परसेप्शन है तो ऑप्शन देख के तो पता ही लग जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो क्या है भाई, हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, जब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं तो हमको ये बात पता है कि वी स्क्वायर को चलो मैं y मान लेता हूं और एक्स स्क्वायर को चलो मैं x मान लेता हूं। y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अरे क्लियर है, फील ले रहे हैं बस केवल। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको एक बात नजर आएगी, ध्यान से सुनना, एक बात हमको नजर आएगी कि हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। हाँ लिख सकते हैं मास्टर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इधर जाएगा कट जाएगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओहो, क्लैरिटी है बात, क्लैरिटी है भाई। और जैसे हमको ये दिखेगा तुरंत हमको एक बात समझ आ जाएगी कि ये देखो ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस है सर, वाई। ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स। ये क्या हो जाएगा, एम एक्स। और ये क्या हो जाएगा सर, सी। तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस एम एक्स प्लस सी। और इसको हम क्या जानते हैं, इसको हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे क्लियर है, हाँ सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, सोचो कैसी इक्वेशन बनेगी, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच का। सर ये आपके पास वी स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। जब x का वैल्यू शून्य है, सुनना, जब x का वैल्यू शून्य है तो वी स्क्वायर किसके बराबर है सर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और उसके बाद ये घटते घटते यहां आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब आपका v शून्य होगा तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर की। ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है। और ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया। बोलो क्लैरिटी आई, यस या नो में जवाब देना, बस कुछ नहीं किया। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में डाल दिया। हमने कहा कि वी स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर एक्स है, तो हमको मिला y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे क्लियर है, हाँ सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जो अच्छा बच्चा होगा जिसने बहुत ढंग से ऑब्जर्वेशन कर रखी होगी, उसको पता है सवाल क्या दिया जाएगा, उसको सवाल दिया जाएगा कि एक v और x के बीच का ग्राफ है। ध्यान से सुनना, v स्क्वायर और x स्क्वायर के बीच का ग्राफ है और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। आपसे पूछेगा कि बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या पूछेगा, बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। तो देखो स्लोप क्या होता है सर, tan थीटा। tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। और यहां ध्यान से देखना, m की वैल्यू किसके बराबर है सर, ओमेगा स्क्वायर के। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है सर, ओमेगा स्क्वायर के। अरे क्लियर, स्लोप क्या है, tan थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मास्टर साहब, प्लस माइनस 1। अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो पॉजिटिव ही होगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। ये है सवालों के साथ खेलना। क्या भाई साहब, ये क्या है, ये है सवालों के साथ खेलना। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, यस। चलिए आइए अब आपको एक छोटे से सवाल के साथ और खिलाता हूं। जैसे आप सवालों के साथ खेलना सीख जाओगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि नीट एग्जैक्टली मुझसे चाहता क्या है और क्या मैं वो उसको आंसर कर पा रहा हूं। अरे क्लियर है, चलो जैसे देखो, एक सवाल मान लो मैं तुमसे बना के यहीं पर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक ग्राफ गिवन है। किसका ग्राफ गिवन है, तुम्हारे पास एक ग्राफ गिवन है ए स्क्वायर और किसके बीच का, वी स्क्वायर के बीच का। ए स्क्वायर और वी स्क्वायर के बीच का ग्राफ तुमको गिवन है, ठीक है। और तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि इनके बीच का जो ग्राफ बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। और तुमको दे दिया है कि इसका स्लोप है तुम्हारे पास 30 डिग्री। तुमसे कहा कि बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द ग्राफ बिटवीन ए स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज गिवन एज।
ये एंगल है 30 डिग्री। आपसे पूछा कि बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको याद रहना चाहिए ए और वी का रिलेशन। तो क्या होता है सर होता है ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ सर 1। बहुत बढ़िया। तो अब देखना क्या मिलेगा यहां से, सर यहां से मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ये आपके पास रिलेशन हो गया है ए और वी, ए स्क्वायर और वी स्क्वायर के बीच का। तो ए स्क्वायर कौन सी एक्सिस पे है, ए स्क्वायर कौन सी एक्सिस पर है सर, वाई एक्सिस पे है। वी स्क्वायर कौन सी एक्सिस पे है बेटा, वी स्क्वायर एक्स एक्सिस पर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एम एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा सी। अरे क्लियर है, बात समझ आ रही है। हाँ आ रहा है मास्टर, पल्ले पड़ रहा है बराबर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो यार, तो देखो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। अब तुमसे सवाल पूछेगा, अब तुमसे सवाल पूछेगा कि बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या थी। तो आप तुरंत लिखेंगे सर ओमेगा स्क्वायर क्या है सर, एम, एम को हम क्या कहते हैं सर, स्लोप। ये क्या होता है सर, tan थीटा। tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/√3। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाए 1/√3 रेडियन पर, रेडियन पर सेकेंड। खत्म। ये आपके पास ओमेगा आ गया, मतलब 3 की पावर 1/4, 1/3 की पावर 1/4 रेडियन पर सेकेंड। ये सवाल हो गया। अब और अच्छा सोचो, और अच्छा सोचो, और अच्छा सोचो, और अच्छा सोचो, और अच्छा क्या सोच सकते हो कि अगर तुमसे कह दे कि ये जो वैल्यू है ये है तुम्हारे पास कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये भी नहीं लिखेगा, वो लिख देगा यूनिट। ये 5 यूनिट है और ये तुम्हारे पास 25 यूनिट है। ये तुम्हारे पास 5 यूनिट है, ये तुम्हारे पास 5 यूनिट है और ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास 25 यूनिट है। अरे क्लियर है। अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा, अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा, अरे क्लियर है, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि 1/√3 के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। 5 है और यहां ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, देखो ये लिखा होगा 5√3 और ये क्या लिखा होगा, ये क्या लिखा होगा, ये तुम्हारे पास लिखा होगा, ये तुम्हारे पास लिखा होगा 5। तो अब ऐसे भी दिख जाएगा तुमको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 आ जाएगा। अगर ये 30 नहीं दिया रहेगा तो यहां और यहां से भी तुमको स्लोप मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ये नहीं देगा, कई बार ये नहीं देगा, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कहां गड़बड़ कर देते हैं, वो पूरी वैल्यू रखने लग जाते हैं और फिर ओमेगा कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या निकालना है, बस ये एंगल, इस एंगल के निकालते ही हमारा ओमेगा हमको पता चल जाएगा बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के। अरे बोलो क्लैरिटी, बोलो क्लैरिटी है, बात समझ आ रही। चलो एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारे पास वी स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सर हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल है 37 डिग्री। अब हमको बताइए कि ओमेगा क्या होगा, अब हमको बताइए कि ओमेगा क्या होगा। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे सर, हम सिंपल क्या लिखेंगे सर, स्लोप किसके बराबर है सर, स्लोप बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। और ये क्या होता है सर, tan थीटा। मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू tan 37, tan 37 की वैल्यू कितनी होती है सर, 3/4। tan 37 की वैल्यू क्या होती है सर, 3/4। तो ओमेगा कितना हो जाएगा सर, √3/4। बस एक लाइन के अंदर आपका आंसर, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन जिसको इसका फील होगा, जिसके जहन में ये इक्वेशंस उतरी होंगी, जिसके जहन में ये इक्वेशंस उतरी होंगी, जिसने इसको संवारा होगा, पाला होगा, पोसा होगा अपने दिमाग के अंदर, इसके ऊपर मंथन किया होगा, वही इस तरह के सवालों को कर ले जाएगा। वरना यही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में कठिन क्वेश्चन की तरह गिना जाएगा। समझे कि नहीं बात? अरे बात समझ आ रही, पूरी बात समझ आ रही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कहानी में और आगे चलते हैं। जब कहानी में हम धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे तो हमारी सारी इक्वेशंस हो गई, सारी इक्वेशन की एनालिसिस हो गई और उसके बाद हम आ गए सवालों की तरफ। कहा जा रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। अब आपसे सवाल पूछा गया, द मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। The motion is SHM with amplitude A. The motion is SHM with amplitude A√2. The motion is SHM with amplitude 2A.
अब हमको इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या पता है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमको क्या पता है सर? पता है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी या x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। यहां क्या लिखा है? a sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? हम कैसे पता करेंगे? तो पता करने का एकमात्र तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या जनरलाइज्ड फॉर्म होता है सर? जनरलाइज्ड फॉर्म होता है d2x/dt2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे क्लियर है? हाँ सर, बस अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, फिर उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो सर, जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? dy बाई dt, तो क्या मिलेगा? देखो dy बाई dt क्या हो जाएगा? a ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। और देखो इन दोनों के ओमेगा को मैंने बाहर लिख लिया। अब जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाई dt2 करेंगे तो क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? कॉस का क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा सर? कॉस ओमेगा टी। अब सोच रहे ये ओमेगा कहां से आया सर? कॉस ओमेगा टी का साइन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, वो ओमेगा बाहर कर लिया। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, ओमेगा बाहर आ गया तो ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों को बाहर कर लें तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये क्या है अपने पास? d2y बाई dt, ये किसके बराबर है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर, और यहां से माइनस बाहर आ गया तो क्या अंदर प्लस हो गया? इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया। ठीक है सर, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। ए ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ए ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है सर? y के बराबर है। जब y के बराबर दिखा तो तुरंत हमको क्या चमका कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे भैया ये क्या है? ये एक इक्वेशन है किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सवाल तो ये पूछ रहा है कि भैया दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, मतलब पहला कह रहा था मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, ये गलत हो गया। अब बी कह रहा था मोशन इज एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ए, और सी क्या कह रहा था? मोशन इज एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड a रूट 2, और डी कह रहा था मोशन इज एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 2a। क्लियर है? तो इसकी क्लैरिटी आपको आएगी जब आप क्या पढ़ोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे क्लैरिटी, तो सेम यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिपीट होगा, और तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी गिवन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करके उसको सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, अगर वो एसएचएम की इक्वेशन है तो। क्लियर? वो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तब हमको क्लैरिटी आएगी कि इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, आइए अब और आपको बातें सिखाते हैं। मान लीजिए कि अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर -4t। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि क्या ये गिवन इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है कि नहीं? इज दिस इक्वेशन इज फॉलोइंग एसएचएम और नॉट? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑसिलेटरी है, कैसी है? अरे क्लियर है। तो कैसे बताएंगे सर? कैसे बताएंगे? देखो अपने को करना क्या है, बताना है कि द गिवन इक्वेशन इज, एसेशन रीजन में बहुत सवाल पूछा जाता है, द गिवन इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या करना है भैया? dy बाई dt करो। देखो क्या करोगे मेरे प्यारे शेर? करोगे तुम बस सिंपल dy बाई dt। जब dy बाई dt करोगे तो क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा सर e की पावर -4t, और 4 कहां चलाएगा? -4 कहां चलाएगा बाहर? फिर डिफरेंशिएट करो, d2y बाई dt2 कर दो तो क्या मिलेगा सर? ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 चौक को कितना हो जाएगा? 16, और यहां प्लस हो जाएगा e की पावर -4। अरे सर बहुत बढ़िया।
और e की पावर -4t किसके बराबर? बताओ, e की पावर -4t किसके बराबर है? सर y के बराबर है। तो ये क्या हो गया? d2y बाई dt2, d2y बाई dt2। और यहां पे कितना? यहां पे कितना सर? ये अपने पास 4 बाहर आ गया, ये y हो गया। अब ये बताओ क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? ध्यान से देखना, यहां -4 बाहर आया था, फिर -4 को बाहर किया, माइनस माइनस प्लस मिल गया। अगर मास्टर यहां नेगेटिव आ जाता तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता, नहीं आया तो नहीं होगा। अरे क्लियर है? यहां क्या आया है? प्लस आया है। ये क्या सिग्निफाई करता है? दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। तो आपने को याद रहेगा कि कैसे हम पता करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक की है या नहीं है। हाँ मास्टर, पता कर लेंगे। क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, d2y बाई dt2 इक्वल्स टू -ω²y। अगर इसके फॉर्म में फिट हो गया, इसके फॉर्म में फिट हो गया तो आपका काम बन जाएगा। याद रखिएगा ओमेगा क्या है? ओमेगा है एक पॉजिटिव कांस्टेंट। ओमेगा क्या है प्यारे बेटे? जल्दी बता दो सर। पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां माइनस लगा के ओमेगा के अंदर नेगेटिव कर देना बेटा, गड़बड़ कर दोगे मामला खराब हो जाएगा। क्लियर है? और पता चला लिख दिए सर, यस सर, ये अपने पास 16 है, यहां 4 क्यों लिखे हैं? 16y है, ये 16y है, ठीक है, प्लस में ही है, बात तो वही है, थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे था, बट क्रक्स अल्टीमेटली यही है कि अगर यहां पॉजिटिव आ गया तो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो नहीं करती है। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, चलो आओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, 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 आगे की कहानी क्या है सर? आगे की कहानी और सवाल देखते हैं इसमें, और सवाल देखते हैं इसमें। यस सर, देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, क्या गिवन है? 2d2x बाई dt2, ठीक है, प्लस 32x इक्वल्स टू 0, where x is the displacement from the mean position, the period of its oscillation in second is, period of oscillation निकालना है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि d2x बाई dt2 जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 16x प्लस 16x इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, 16 दूना 32। अब 16 जो होगा ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के। तो मतलब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? 4, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी दैट इज इक्वल टू 4। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? पाई बाई 2 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 सेकेंड। तो बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा सवाल। बताओ अब इस सवाल में ऐसा कौन सा बहुत कठिन बात है, बहुत खास बात है जो तुम नहीं लगा सकते हो, लेकिन जब पढ़े रहोगे ये इक्वेशन याद रहेगा और पता रहेगा कि x के साथ जो वैल्यू आती है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, तो तुम कर पाओगे। अब क्या होगा? इस 2 को तुम भूल जाओगे गलती से और तुम यहां देखोगे अरे सर x के साथ 32 आ रहा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 32। नहीं, d2x बाई dt2 के पहले क्या होना चाहिए? 1। तो हमको 1 ले आना है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ओमेगा की वैल्यू 4, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू पाई बाई 2। खत्म, लग गया सवाल, हो गया, बस यही है। दम जान रहे हो, इतना ही है नीट। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, लेकिन जब पढ़े रहोगे तो 1 मिनट के अंदर लग जाएगा, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं लगेगा। अब देखो एक और सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन फॉर एसएचएम डिटरमाइन द पीरियड। आपको पीरियड डिफाइन करना है। तो देखिए क्या भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 100। तो ए ओमेगा कितना हो जाएगा सर? 10। ए की वैल्यू 5, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 रेडियन पर सेकेंड। अब बताइए क्या कठिन है इस सवाल में जो आप नहीं लगा सकते? 2 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा आया है 2 रेडियन पर सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू कितना होता है? टी इक्वल्स टू कितना होता है सर? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अरे क्लियर है, तो पाई हो गया, पाई हो गया। अब पाई का वैल्यू कितना हो गया? ध्यान से देखो, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 है ना भाई,
तो 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया सर पाई, पाई का मतलब कितना 3.14। ले भाई तो टाइम पीरियड कितना आ गया 3.14 सेकेंड। लो सवाल लग गया। अब क्या खास बात है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सवाल लगाने में, एक बार में क्वेश्चन में आंसर आएगा जब तुमको ये सब पता होगा, ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, इसमें पता होगा कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, तो लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। चले आगे बढ़े और चीजें सीखते हैं। देखो देखो बेटा, अब जैसे ये तुम एक इक्वेशन देखो, नहीं अभी इसमें टाइम है, अभी इसमें टाइम है। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या निकालना है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो कैसे निकालोगे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, बताओ तो। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे सर, निकाल तो सकते हैं, ग्राफ में कुछ प्रेडिक्टेबल तो लग रहा है। क्या लग रहा है, देखो तुमको क्या गिवन है, तुमको ए गिवन है -2, तुम्हारा टाइम पीरियड कितना है, यहां से शुरू हुए और यहां पहुंचे, इतनी देर में कितना सेकंड लगा सर 2 सेकंड, तो टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड का। अरे क्लियर है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है -0.2, टी का वैल्यू है 2, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी। अरे क्लियर है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 1, टी का वैल्यू 2 सेकंड है, सॉरी ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया पाई। अब ओमेगा तुमको मिल गया पाई। अच्छा भाई हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स क्या होता है सर ए ओमेगा, तो ए का वैल्यू 0.2, ओमेगा का वैल्यू पाई, तो 0.2 पाई मीटर पर सेकेंड, खत्म, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब तुमको पता ही नहीं होगा कि टाइम पीरियड होता क्या है, एक पोजीशन से शुरू करो और सेम उसी पोजीशन पर खत्म होने में पहली बार में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। सर टाइम पीरियड तो हम सोचे थे जहां से शुरू हो फिर से वहीं पहुंचने में, तो देखो यहीं से शुरू हुआ और फिर से यहीं पहुंचने में कितना समय लगा सर 2 सेकंड, बस खत्म बात, आ गया आंसर। पल्ले पड़ा, बराबर बात समझ आ रही है, बराबर बात समझ आ रही है, जो मैं बता रहा हूं वो पहुंच रहा है, अगर पहुंच रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, और बोलना भारत माता की जय, BMKJ, ठीक है बेटा। चलो और देखो ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो कह रहा है कि अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with angular frequency omega and amplitude a. If a is acceleration and v is speed at any instant, then graph showing the correct variation of v square and x square is, where x is displacement. v square और x square के बीच का सही ग्राफ कौन प्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो, नीट का सवाल है ये, बात समझ रहे हो, सब नीट लेवल के क्वेश्चन है, हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन जब मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना बहुत अच्छे से सुन लोगे, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, तब समझ रहे हो। तुम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तुमको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा और बहुत एक्यूरेसी के लिए बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है, जहां पे टॉलरेंस नहीं है, जहां पर तुमको अपना दिमाग लगाने का समय नहीं मिलेगा। अगर तुम सवाल लगाए रहोगे उस तरह का तो क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं लगाए रहोगे और लगाओगे तो जो सवाल 1 मिनट का है उसको 3 मिनट में लगाओगे तो तुम अपने आने वाले 2 क्वेश्चन का समय खा रहे हो। ये गणित समझनी पड़ेगी, भले ही तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुमको बायो से बहुत प्यार है, तुम मैथ से दूर भाग रहे हो, लेकिन एग्जाम की गणित को समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम की गणित समझ आ गई तो सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर, मास्टर अभी आप बता के गए हैं v स्क्वायर और x स्क्वायर, और इसमें स्पेशल बताए थे कि ये थीटा क्या होता है, ये भैया tan थीटा, ये किसके बराबर होता है सर, ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ओहो क्या बात है, चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, यस सर, चलो सर, चलो भैया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो अगला सवाल, ये कह रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ध्यान से सुनना, अंडरगोइंग SHM इज 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0.1 फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM इज, SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा, What is the amplitude of the SHM? चलो भैया बहुत बढ़िया, निकाल लेते हैं। हमको क्या गिवन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब v दैट इज इक्वल टू a ओमेगा। ये कितना गिवन है सर, ये गिवन है हमको 0.2 a ओमेगा। लो भाई लिख दिया, इसको इक्वेशन ए बना दिया, 1 लिख दो, इक्वेशन 1 लिख दो, लो बेटा इक्वेशन 1 लिख दो। दूसरा देखो क्या कह रहा है, and its acceleration at 0.1 from the mean position is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स।
अरे पढ़े हो, अभी तो पढ़ाए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है सर 0.4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा सर, एक्स होगा 0.1। अब तुम सोच रहे हो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, यहां इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स के हमेशा डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगा तो एक्सेलरेशन पीछे होगा। अरे बात समझ रहे, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो याद रखना जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, 0.4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। एक्स की जगह कितना 0.1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना 2। ध्यान से देखना हम क्या बात कर रहे हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड। हमसे एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा जरा बता दो, तो एम्पलीट्यूड बता दो तो कितना होगा सर 0.2 इक्वल्स टू ए इंटू 2, ए इंटू 2। लो भैया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया सर 0.1, 0.1 मीटर, खत्म बात। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर सी। समझ रहे हो, इस तरह के सवालों को लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। आसान सवाल है, कितनी देर लगा लगाने में, 1 मिनट। ना कठिन कैलकुलेशन, ना कठिन कॉन्सेप्ट, बस 2 लाइनों को अच्छे से पढ़ना है। 30 सेकंड के अंदर दोनों लाइनें पढ़नी है और 30 सेकंड के अंदर 2 बार पढ़नी है। कैसे पढ़ना है सर, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग एसएचएम इज 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन एट 0.1 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम इज, अरे क्लियर, यस सर। तुरंत खट 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 लिखते चले गए, सॉल्व किया, भन से आंसर। अब भन से आंसर निकालते ही खुश हुई, एकदम बढ़िया मस्त, 4 नंबर मिला, खुश हो गए, यस मास्टर। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ भाई चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और बातें सिखाते हैं तुम लोगों को। अब देखो ये एक सवाल है, इस सवाल को मैं तुमको होमवर्क देता हूं, बढ़िया आराम से सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ये भी क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क दिया, सॉल्व करना, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। देखो कौन बता पाता है इसका आंसर, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अब धीरे 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 चलते हैं और आगे। अब देखो अगला हिस्सा, अगला हिस्सा है एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है। क्या भैया, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप सीख गए तो आप एसएचएम के जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मिनट 3 मिनट लगता है सॉल्व करने में, उन क्वेश्चंस को आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर पाएंगे, लेस देन अ मिनट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं, सिखाते हैं आपको ये प्रोजेक्शन का गेम क्या है। तो ये प्रोजेक्शन का गेम है ऐसा कुछ, देखिए ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, यस सर, हाँ भाई, अच्छा कॉपी यहां से होता है, ओके 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 ओके, यस सर कॉपी कर दिया। देखिए अब सोच रहे होगे क्या बना रहा है मास्टर, क्या फालतू की चीजें खींच रहा है मास्टर, ऐसा सोच रहे हो क्या तुम लोग? सोचना मत, मामला गड़बड़ा जाएगा, सोच लिए तो देख लेना, ठीक है भाई। यस सर, चलो सर ठीक है, आप कह रहे हो तो नहीं सोच रहे, लो भाई हो गया। ये है अपने पास क्या, ये है अपने पास क्या, ये है अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन पे। समझो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है, यहां पर मेरे पास एक डिब्बा है जो यहां एक्सट्रीम तक आगे जाता है, फिर पलटी मार के वापस आता है, फिर इधर जाता है और फिर इधर आता है, ठीक है। अब मैं इसका प्रोजेक्शन देख रहा हूं कहां, इस सर्कुलर मोशन की एक्स एक्सिस पे। सुनना, हम कह रहे हैं कि यहां पर एक डिब्बा है, इसके एनालॉगी, ध्यान से सुनना, किसके एनालॉगी भैया, किसके एनालॉगी भैया, इस डिब्बे के एनालॉगी एक डिब्बा है। जब ये डिब्बा एक्सट्रीम पर गया तो हम कह रहे हैं कि ये डिब्बा मेरा यहां पहुंचा, ध्यान से देखिएगा। फिर जब ये डिब्बा पलटी मार के मीन पोजीशन आया तो मेरा ये डिब्बा पलटी मार के यहां आया, यस सर। फिर जब ये डिब्बा मीन पोजीशन से इधर गया तो मेरा ये इसका प्रोजेक्शन जो सर्कुलर मोशन पे ड्रॉ कर रहा हूं वो यहां आया, और फिर जब पलटी मार के वापस गया तो देखो यहां पहुंच गया। इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में अगर 2 सेकंड लगा तो इसको भी यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। अरे क्लियर है, यस सर। यहां जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो ना ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो ना ओमेगा, वो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एंगुलर स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है बेटा, एंगुलर स्पीड हो जाता है, बोलो क्लैरिटी।
ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कहां पर, जब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और उसी का प्रोजेक्शन अगर आपने यहां ड्रॉ कर लिया तो ये क्या है सर, सर्कुलर मोशन। अरे क्लियर है, और इसकी ये क्या बन गई, एंगुलर स्पीड। अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहां से लेकर यहां तक गया तो मैंने कितना एम्पलीट्यूड ट्रेवल किया सर, ए, और सर्कुलर मोशन पे कितना एंगल ट्रेवल किया, 90 डिग्री। फिर यहां से यहां आया तो मैंने इस पे कितना ट्रेवल किया सर, ए गया और ए आया, तो भैया एंगल कितना हो गया सर, 180 डिग्री। अरे क्लियर है, पूरा 180 डिग्री हुआ। फिर जब मैं इधर पहुंचा तो कितना हो गया सर, 270। फिर यहां वापस पहुंचा तो कितना हो गया, 360। क्लियर है, हाँ सर। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ यहां से a/2 जाने में कितना समय लगा, किधर, इधर की तरफ, यहां से a/2 जाने में कितना समय लगा। तो जब मैं यहां से a/2 जा रहा होऊंगा तो देखो सर्कुलर मोशन में मैं कहीं यहां पहुंचा होऊंगा, यस सर, बहुत बढ़िया सर। ये कितना है सर, a। अरे क्लियर है, हाँ भैया, हाई कितना है, a/2। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, 30 डिग्री। अरे समझ आया कि नहीं, अरे भाई ये a/2 है, ये a है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं मास्टर, समझ गए, अच्छा चलो भैया। तो हम कह रहे हैं कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा, बहुत ध्यान से देखना। तो समय निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री थीटा, जो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, दैट इज π/6। ओमेगा कितना है, 2π/t। ये कितना है, टी, पाई से पाई कट जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/12। मतलब अगर इसका पूरा टाइम पीरियड 12 सेकंड का होता तो इसको 0 से लेकर a/2 जाने में 1 सेकंड लगता। अरे क्लियर, अरे क्लियर है, हाँ सर। अब देखो, अब सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसको 0 से लेकर a और फिर a/2 आने में कितना समय लगा। मतलब मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां से यहां जाना और यहां आने में कितना समय लगा। तो जब ये यहां कहीं पहुंचेगा तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सर्कुलर मोशन में यहां पहुंचेगा, हाँ सर पहुंचेगा। अब जब मैं यहां पे ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, देखना, जब मैं यहां पर ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा तो कितना एंगल बनेगा सर, यहां से यहां तक 90 बना, और देखो ये पलटी मार के वापस आया, कहां से कहां, ए से लेकर यहां तक। अरे क्लियर है, हाँ सर। तो देखो ना, यही तो पोजीशन है, ये क्या है सर, a/2। ओहो, और ये कितना है, ये तो पूरा रेडियस है भैया, a। अरे क्लियर है, देख रहे हो, यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है, रेडियस तो a है। तो सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखो कितना चला सर, 90 और 60 कितना, 150 डिग्री। कितना चला, 150 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री चलने में समय कितना लगा, ध्यान से सुनना। 150 डिग्री को मैं क्या करूंगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा 2π/t इंटू टी। अब इस पाई से ये पाई कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 5 से आए 15, नहीं 3 से 3 5 15, और 3 6 18। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5t इक्वल्स टू स्मॉल t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्मॉल t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5t/12। लो भैया, हो गया, हो गया भैया, हो गया भैया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ। ध्यान से सुनना, अभी और मजा आएगा, अभी और मजा आएगा। एकदम सिखा के, बता के, समझा के, पढ़ा के ही छोड़ूंगा, चिंता मत करो। सब कुछ एकदम तुम्हारे जहन में उतार के जाऊंगा। अब ध्यान से देखना, मिटाओ सबको, ठीक है। देखो, अब इसको मैं बार बार नहीं ड्रॉ कर सकता, इस वजह से मैं इसको मिटा रहा हूं और एक ही इसको रख रहा हूं साथ में। अब ध्यान से देखो, देखो बेटा, देखो देखो देखो, हम कह रहे हैं एक पार्टिकल यहां से चला, क्लियर, किधर चला, +x में आगे गया, और पलटी मार के जब कहीं ये यहां पर पहुंचा a/√2 पर, इधर की तरफ, तो बताओ यहां से चला, आगे गया और पलटी मार के a/√2 पर पहुंचा यहां पर, तो बताओ इसमें कितना समय लगा अगर इसका टोटल टाइम पीरियड 12 सेकंड है। टोटल टाइम पीरियड कितना है, 12 सेकंड। मतलब इसको यहां जाने और यहां पलटी मार के वापस आने में 12 सेकंड लगता है, तो इसको यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा होगा। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे भैया, इस वाली लाइन को ऐसे नीचे खींचो, प्रोजेक्शन देखो, लाइन को नीचे खींच लिए मास्टर साहब, यस यस यस, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सर या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है।
अभी ये इधर जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो देखो ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट होगा। ये रेडियस मेरे पास कितना है, ए। ये कितना है, a बाई रूट टू। देखो ना, यही ये लाइन तो है, a बाई रूट टू। मतलब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। मतलब पूरा एंगल कितना है, 180 ये, 45 ये, तो 45 ये। देखो यहां से लेकर यहां तक चल के आया, कितना चल के आया सर, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 मतलब कितना, दिस इंप्लाइज दैट पाई प्लस पाई बाई 4, और ये किसके बराबर है, 2 पाई बाई टी इंटू टी। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, हाँ सर। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू टी। तो 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो टी की वैल्यू 3 5 15, 15/2। अरे क्लियर है, कितना समय लगा सर, 15/2, मतलब 7.5 सेकेंड लगेगा इसको यहां जाने में और पलटी मार के यहां आने में। बोलो बात समझ आ रही, बात समझ आ रही, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, समझो। और संदेह हम तुम्हारा दूर करते हैं, एकदम तुमको बढ़िया से प्यार से सिखाते हैं, बस तुम हिम्मत बांध के बैठे रहो कि हम सीखने के अप्रोच से बैठे, और सिखाते हैं तुमको। और एक बात सिखाते हैं, देखो और एक बात सिखाते हैं। अब समझो कि अगर मान लो सेम सवाल में मैं तुमसे कहता कि भाई देखो इस पर एसएचएम हो रहा था, मैं a बाई 2 पर था, क्लियर, a बाई 2 से देखना, मैं a बाई 2 पर था और a बाई 2 पर मैं इधर जा रहा था और a बाई रूट 2 पर मैं इधर जा रहा हूं। बताओ इन दोनों के बीच में कितना समय लगा, मतलब इसको यहां से यहां और फिर यहां जाने में कितना समय लगा। तो देखो पहले ये इधर जा रहा है, मतलब कहीं यहां पर है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी। सर देखो क्या करना है, जहां तक है वहीं ड्रॉ करके रुक जाना। अब आप चूजे नहीं हो, अब आप चूजे नहीं हो, यहां ड्रॉ करके रुक गए। a बाई रूट 2 वाला कहां आ रहा है सर, नीचे वाले पे आ रहा है। सर एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, साफ सुथरा डायग्राम, ठीक है, यस सर। इनिशियल पोजीशन उसकी यहां पर है और फाइनल पोजीशन यहां पर है। इसका ये वैल्यू कितना है सर, a बाई 2, ध्यान से देखना, ये कितना है a बाई 2, ये कितना है a, मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री। हाँ सर, ये कितना होगा सर 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है a बाई रूट 2। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, इतना ही तो चला। देखो देखो भाई, देखो भाई, इतना ही तो चला। अगर ये गेम समझ आ गया तुमको, मतलब तुम्हारा एसएचएम का नीट का एक सवाल निकल गया, समझ रहे हो कि नहीं। a बाई 2 से a बाई रूट 2, इधर a बाई 2 से a गया, पलटी मार के a बाई रूट 2 आया, तो यहां से देखो यहां गया, पलटी मार के a बाई रूट 2 आया, यहां तक पहुंचा। इतनी देर में कितना एंगल ट्रेवल किया सर, ये है पाई बाई 3 और ये है पाई बाई 4। देखो यहां से यहां तक 60 डिग्री है, जिसको पाई बाई 3 लिखते हैं, इसको पाई बाई 4 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, एलसीएम 4 दूना 8, 4 3 12, टाइम पीरियड अभी भी कितना है 12 सेकेंड। ओह क्या बात है। तो यहां कितना आ जाएगा सर, 7 पाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी। टी कितना है सर 12 सेकेंड, 12 से टी कट जाएगा, तो देखो 7 पाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी की जगह क्या लिख देंगे 12 इंटू टी। इससे ये कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 7/2, मतलब कितना, मतलब 3.5 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, 3.5 सेकेंड लगेगा कहां से कहां जाने में, a बाई 2 इधर से a बाई रूट 2 इधर जाने। अब सवाल पूछ लेता है a बाई 2 से a बाई रूट 2 इधर जाने में कितना समय लग रहा है। चलो आओ देखो, एक सवाल और बना देते हैं इसी पर बेस्ड। देखो फिर बना दो सवाल, जितने चाहो उतने सवाल बना सकते हो, खेलो खेलो, इच्छा भर के खेलो, और खेलना जरूरी है। अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए खेलना जरूरी है। देखो क्या खेले अब हम कह रहे हैं कि ये a बाई रूट 2, ध्यान से देखना, या रूट 3 बाई 2a, ये अपने पास a है, माइनस a है, ये अपने पास प्लस a है, ये इधर से इधर जा रहा है और यहां पर ये कहीं है a बाई 2 पर, देखना इधर जा रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे सर, इस वाली मार्किंग को लेकर आएंगे। यहां पर मार्क होगा क्या, नहीं सर, क्यों, ये मीन पोजीशन, ये कहां जा रहा है अभी एक्सट्रीम। अगर ये एरो इधर होता तो यहां मार्क होता, ये एरो इधर है तो कहां मार्क होगा सर, नीचे।
यहां पर मार्क होगा। अच्छा, a/2 इधर जा रहा है सर, कहां मार्क होगा? ऊपर वाले में सर, यहां मार्क होगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा, एक लाइन ही आएगी। ये तुम्हारे पास कितना है सर? a है। ये देखो ये कितना है, तो ये √3/2 है, मतलब ये वाला एंगल कितना है सर? 30 डिग्री। अरे क्लैरिटी है, देखो ना, ये तुम्हारे पास √3/2 है सर, ये √3/2 है, ये a है, तो cos θ √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इतना याद रहना चाहिए। क्लियर है ना? cos 30 का वैल्यू √3/2 जानते हो ना? देखो ना, ये वाला वैल्यू कितना है? √3/2 है, इतना जानना पड़ेगा। ये a है, ये √3/2 है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और a/2, ओहो क्या बात है, यहां से a/2, इसका मतलब है कि ये a है और ये a/2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर? 30 डिग्री। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? ये हो गया पूरा सवाल। अब देखो, गए कहां से कहां गए? तुम कहां से कहां? यहां से गए हो या आगे से गए हो? सर आगे से गए। सर यहां से गए, तो ये पूरा एंगल कितना है? अरे यहां से यहां गए हो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये 30 है, ये 90 है, ये 30 है, तो 9 और 6 15, मतलब थीटा इक्वल्स टू 150, मतलब पाई प्लस π/3, और ये किसके बराबर? 2π/t इंटू t, तो कितना हो जाएगा? 4π/3 इक्वल्स टू 2π/t की जगह 12 लिख दो, यहां t लिख दो। टाइम पीरियड इसका भी कितना है? टाइम पीरियड इसका भी कितना है? 12 सेकंड। तो देखो यहां से t कितना मिल जाएगा सर? 2π से ये कितना हो जाएगा? 2, 3 से 3 दूना 8, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड। ओहो क्या बात है, t की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 सेकंड। बहुत अच्छा, आ जाओ अब सवाल करते हैं। अब देखो, अब नीट के क्वेश्चंस करते हैं। नीट के क्वेश्चन कहां गए भैया? कहां गए भैया? कहां गए भैया? ये रहे सवाल, ये देखो, ये भाई साहब हैं, इनको मैं नीचे ले आऊं, इनकी जगह पर थोड़ा ऊपर प्लेस हो गए थे। यस सर, देखिए तो जरा, अच्छा ये 2 बार हैं, यहां भी हैं, ऊपर भी हैं, तो इनको हटाई दो। ये देखो, ये सवाल है, कह रहा है कि अ पार्टिकल execute simple harmonic motion between x equals to -a and x equals to +a. It starts from x equals to 0, moves to x direction, कौन सा? positive x direction. The time taken for it to move from x equals to 0 to x equals to a/2 is t1. और फिर a/2 से a/√2 जाने में कितना लग रहा है? t2. देन बताना है कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे? हम तो अपनी चीजें जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो, अब तुमको बता रहे, एक बनाओ गोला, इस गोले के साथ यहां एक लाइन खींचो, यहां एक लाइन खींचो, फटाक से आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं। एक सीधी लाइन खींचो, अब देखो इसमें एक वर्टिकल लाइन खींचो, इस गोले पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कहां पर? मीन पोजीशन पर। मीन से कहां जा रहा है? a/2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फिर कहां जा रहा है? a/√2, a/2, और फिर कहां जा रहा है सर? a/√2। लो भैया, तो a/2 ये रहा, a/√2 ये रहा। देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? अभी सवाल लगाए हम, ये अभी सवाल लगाए हम लोग ये। ठीक है, चलो भाई देखो, तो इनिशियल पोजीशन ये रही, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तुमको अच्छा लगेगा। इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये हो गई। अरे क्लियर है? हाँ सर, ये a/2 मतलब आधा, देखो ये आधा, ये कितना है सर? a, तो ये एंगल कितना? 30 डिग्री। और ये भैया कितना? a/√2, ये कितना? a, तो ये कितना सर? 45 डिग्री। अरे क्लियर है? तो कौन बड़ा है सर? ये तो क्लियर कि t2 इज ग्रेटर देन, अच्छा नहीं अभी रुको, ये 30 है, ये 45 है, ये 30 है, ये 45 है। यहां से लेकर यहां तक 0ab, ठीक, 0 से लेकर a तक जाने में, 0 से लेकर a तक जाने में जो समय लगा वो कितना लगा? t1। और a से लेकर b तक जाने में जो समय लगा वो कितना लगा? t2। तो 0 से a जाने में t1 लगा, और a से b जाने में t2 लगा, तो a 0 से a जाने में, o से a जाने में कितना एंगल चला? 30, और a से b जाने में कितना चला सर? 15। मतलब कहां ज्यादा समय लगेगा सर? t1 बड़ा होगा, t2 छोटा होगा। तो ये तो गलत हो गया, t1 इज लेस देन t2 गलत हो गया। अब सवाल पैदा होता है t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकालो। तो t1 कितना होगा? O2a वाले पर सॉल्व करो, ओमेगा t1 ये किसके बराबर है? ये बराबर है सर पाई बाई 6 के। तो t1 कितना हो जाएगा? ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2π/t,
और ये कितना π/6, इससे ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 इक्वल्स टू T/12। T2 निकालो तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना एंगल चला है? 15 डिग्री। समझ रहे हो ना कितना एंगल चला है? 15 डिग्री। अरे भैया बहुत बढ़िया। तो T2 देखो कितना हो जाएगा, ओमेगा T2। ओमेगा T2 ये कितना सर? ये कितना? 15 डिग्री का मतलब कितना? π/12। अरे π/6 30 है तो π/12 15 हो जाएगा। ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? 2π/t। और ये कितना है? T2। ये कितना है? π/12। अब पाई से पाई कट जाएगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T/24। अरे क्लियर है? हाँ सर। तो T1/T2 कितना मिलेगा? T1/T2 कितना मिलेगा सर? 24/12। तो कितना हो जाएगा सर? T1 इक्वल्स टू 2T2। यस सर। तो T1 इक्वल्स टू 2T2। T1 इक्वल्स टू 2T2। तो डी जो होगा ये सही आंसर होगा। पहले तो ये हो गया भाई। अब जिसकी गणित कमजोर है उसको इतना करना है, जिसकी गणित अच्छी है वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? वो ये सब नहीं लगाएगा। वो देखेगा ये 30 है, वो देखेगा ये 15 है, इसका डबल एंगल है। अरे क्लियर है? इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। अगर इसमें T लगा तो इसमें T/2 लगेगा। अरे क्लियर है? मतलब अगर इसमें T1 लगा तो इसमें क्या लगेगा? T1/2 लगेगा। अरे क्लियर है? तो T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2T2। सवाल ही नहीं लगाएगा, पेन ही नहीं चलाएगा ऐसे सवाल के लिए। ध्यान से देखो, बात समझ आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? अब जब ये सवाल मेरे पास आता सॉल्व करने के लिए, देखना अब मैं तुमको अपना परसेप्शन दिखा रहा हूं कि अगर मेरे पास ये सवाल सॉल्व करने के लिए आता, कहा जाता कि इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, तो मैं क्या कहता? देखना, ध्यान से देखना। हाँ भैया, हाँ भैया देखो हम क्या कहते, देख लो एक बार ध्यान से। अरे यार क्या हो गया? अभी ठीक है? यस। चलो देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन मेरे पास करने के लिए आता तो देखो हम क्या करते हैं। हमको याद है डेटा, हमने थोड़ा इतना प्रैक्टिस कर रखा है, पढ़ पढ़ के अपने आप को इतना रमा रखा है कि हमको याद है क्या? 0 से लेकर a/2 मतलब 1/2 कितने एंगल पर होता है? प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है सर, 30 डिग्री पे होता है। कितने एंगल पर होता है सर? 30 डिग्री पे होता है। तो मतलब 0 से लेकर a/2 जाने में कितना एंगल चलेगा? 30 डिग्री। 0 से लेकर a/√2 तक जाने में कितना चलता है? 45। 30 यहां चल गया तो बचा कितना? 15 डिग्री। अरे क्लियर है? हाँ सर। तो यहां ज्यादा समय लगेगा, यहां कम समय लगेगा। अगर यहां T लगा है तो यहां T/2 लगेगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। तो T1 क्या होगा सर? 2T2 के बराबर होगा। 30 किसके बराबर होगा? 2 × 15। अरे क्लियर है? 15 क्या है सर? T2। 30 क्या है सर? T1। खट से 1 मिनट के अंदर आंसर मार के आगे बढ़ जाता। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, समझना है कॉन्सेप्ट, शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब नहीं है बेटा। अरे बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़े? यस सर। चलो सर, चलो बेटा, चलो आ जाओ। देखो देखो अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल्स टू -a to x equals to +a. If time taken by the particle to go from x equals to 0 to a/2 is 2 seconds. Are clear? Then time taken by the particle in going from x equals to a/2 to a is a/2 से लेकर a तक जाने में कितना समय लगेगा? पार्टिकल सेम है सर, ओमेगा तो दोनों कंडीशंस में ओमेगा सेम होगा। अब ध्यान से देखना, अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है सर। 0 से लेकर a/2 जाने में कितना एंगल चले हो सर? 30 डिग्री। और a/2 से लेकर a जाने में कितना एंगल चले हो? 60 डिग्री। अरे क्लियर है? 30 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड। अरे क्लियर है? तो भैया 60 डिग्री ट्रेवल करने में कितना लगेगा सर? 4 सेकंड। अरे क्लियर है? हाँ सर। तो सही आंसर क्या है सर? सी, 4 सेकंड। ना फेजर ड्रॉ करना है ना कुछ करना है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? तुम सोचो ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही तो है। अगर 30 डिग्री ट्रेवल करने में 2 सेकंड लगा है, समझो 30 डिग्री ट्रेवल करने में 0 से a/2 जाने में 2 सेकंड लगा है, तो 60 डिग्री a/2 से a जाने में कितना चलेगा? 60 डिग्री। क्योंकि 0 से a जाने में 90 चलेगा, 90 में से 30 घटाओगे 60, तो 60 चलने में कितना लगेगा? 4 सेकंड। 1 मिनट के आंसर, 1 मिनट भी नहीं, इट इज हार्ड एंड फास्ट कितना सेकंड? इट इज हार्ड एंड फास्ट 15 to 20 सेकेंड्स। लेकिन जिसको फेजर का फील होगा ना, जो अपने दिमाग में ये प्रोजेक्ट कर पाएगा कि मैं कैसे एसएचएम को सर्कुलर में तोड़ दूं,
एंगल्स के फॉर्म में ले आऊं, वो फटाफट इस तरह के क्वेश्चंस को करने लग जाएगा। किताब में देखोगे आधा पन्ना में सॉल्यूशन दिया रहेगा, यहां से यहां ले गया, फिर यहां से यहां ले गया, ओमेगा T1 ओमेगा T2 डिवाइड किया, T1 2 पता है, T2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आंसर आया। इस तरह का गेम होता है, समझ रहे हो। कुछ लोग तो x = a sin ओमेगा t से करने लग जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। काहे करना जब बिना पेन चलाए सवाल लगेगा तो, बात समझो बच्चा। अब जैसे देखो ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a along x axis at t equals to 0. The position of particle is x equals to a/2 and it moves along positive x axis. The displacement of the particle x equals to a sin omega t plus delta. The value of delta will be, अब सवाल समझना, कहां से पार्टिकल शुरू हो रहा है, a/2 से, मतलब अगर मीन पोजीशन से शुरू होता तो 0, a/2 से शुरू हुआ मतलब कितना एंगल आगे सर 30 डिग्री, मतलब डेल्टा की जगह कितना, डेल्टा की जगह कितना सर π/6। लो भाई हो गया आंसर, बी आंसर हो गया कितना π/6, दैट्स इट, यही है। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन है तब इसको कर लेना, एक ही क्वेश्चन है इसको कर लेना, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा। इसके बाद अगला हिस्सा है तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ SHM। इसको हम शुरू करेंगे अगली वाली क्लास में, क्योंकि आज अभी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हेडेक भी हो रहा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। एनर्जी ऑफ SHM से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट SHM कवर करेंगे 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट के बीच में, और उसकी वीडियो आपको परसों मिल जाएगी। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए चाहे प्रयागराज रहिए। और भैया हमने आपसे वादा किया है कि आपको आपके कॉलेज गेट तक छोड़ के आएंगे, तो किसमें 60 मिनट शानदार में कल जुड़ना मत भूलना। कल लेक्चर आएगा मोशन इन 1 डायमेंशन का, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, 60 मिनट से लेकर 80 मिनट के बीच में पूरा सेशन खत्म करेंगे, 20-25 सवाल लगाएंगे, 50 क्वेश्चन की शीट आपको होमवर्क में देंगे, विद सॉल्यूशन देंगे, आपको मजा आएगा करके, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो, पढ़ते रहो, यहां रहो चाहे प्रयागराज रहो, ठीक है बेटा, बाय।